आई वांट टू नो, इतना अच्छा सेट बनाया हमने, इतनी खूबसूरत जगह, आपको कोई और दरवाजा नहीं मिला आने के लिए? नहीं, अगर अब कश्मीर लाइक अ ब्रदर टू मी, अगर वो बोलेंगे कि तोड़ फोड़ चाहिए। वेल आवाज 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 1 2 3 साउंड। अबे मेरा यार है सिर्फ। ऐसा क्या तोड़ फोड़? ऐसे क्यों? मेरा माइक ही बंद कर दिया, कल से पर डे बंद कर देंगे, मेरे को लग रहा है इतना तोड़ फोड़ कर दिया। चल रहा है। नहीं। अच्छा, अब मेरा माइक। आज जैसे कश्मीर ने बोला कि तोड़ फोड़ होनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि कुछ तोड़ता हुआ फोड़ता हुआ, वैसे भी दिल तोड़ने में तो वैलेंटाइंस के महीने में ऐसी बातें नहीं करते दिल तोड़ने वाली, बट आई नो करण इट्स यू, तो फिर आप आम लड़कों की तरह एंट्री तो लोगे नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर द सुप्रीमली टैलेंटेड एंड हैंडसम करण कुंद्रा। ओके, एक मिनट, आप दोनों यहाँ से आए हो, राइट? ये किसने किया है? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हेन डिड दिस हैपन? आई थिंक हमने इसको ऐसे तो नहीं रखा था, बट दिस इज़ वेरी स्कैरी। कारण मैं बता रही थी इनको कि मैं बांद्रा में घूम रही थी एंड आई रियली डिडंट एक्सपेक्टेड वैलेंटाइंस के मंथ में अच्छा प्यार की बातें होती हैं यार, वहाँ पे दिल पे खरोचे लगी जा रही है, आप दिल तोड़ने की बात करो। आई थिंक ये तो नहीं होना चाहिए, राइट? बिल्कुल भी नहीं। आपने तोड़ा है वैसे वैलेंटाइंस में किसी का दिल? सच बोलना। मेरी शक्ल देखो, इस मासूम चेहरे को देखो, मैं किसी का दिल तोड़ सकता हूँ? मैं सिर्फ शीशे वीशे, घर वर, गाड़ियाँ वाड़ियाँ तोड़ता हूँ। मेरा दिल तोड़ता है तू रोज सेट पे। सच हमारे सामने आ ही गया, बट आई थिंक इतने हंसी मजाक के बीच में मेरे दिमाग में ना अभी भी ये क्वेश्चन घूम रहा है कि ये किसने किया है? एक्चुअली हमारे ऊपर बहुत इल्जाम लग रहे हैं। बिल्कुल। तो कश्मीर कर रहा है ये रात को जाके, राइट, करण कर रहा है इसको रात को जाके। अच्छा, हमारे ऊपर ना बड़े इल्जाम लग रहे हैं। मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि ये जो हर जगह लगे हुए हैं हार्ट्स, और उस पर किसी ने स्क्रैच किया। एक वीडियो देखी मैंने, ब्लैक एंड वाइट, कुछ कैमकॉर्डर पे वो क्या सीसीटीवी पे रिकॉर्ड हुई है। कोई बोल रहा है कश्मीर कर रहा है, कोई बोल रहा है करण कर रहा है, किसी ने रीम का नाम लिया, कोई बोल रहा है नागिन कर रही है रात को जाके। ये सब हमारे पास टाइम नहीं है ये सब करने का, हमें शूट करवाते हैं हम टीवी वाले, हम कलर्स टीवी ने हमें बांध दिया, बेड़ियां देखो बाहर। बिल्कुल, हम यहाँ से बाहर नहीं निकलते। एंड बाय द वे, वेलकम टू तेरे इश्क में घायल सेट। कैसा लगा आप लोगों को हमारा सेट? थैंक यू सो मच। सबसे पहले जैसा कि मैम ने भी कहा, आप अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के हमारे लिए आए ऑल द वे टू फिल्म सिटी, टू आवर सेट। एंड आज मैम ऐसे लग रहा है कि सेट भरा भरा लग रहा है, ये सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ से आई। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन। लेकिन इतनी प्यारी प्यारी बातें हो रही है मुझे, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है कि ये किसने किया है, और मैं घर नहीं जा रही जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला। ये हम दोनों ने तो बिल्कुल नहीं किया है, ये हम दोनों ने बिल्कुल नहीं किया है। ये अभी कश्मीर यहाँ से है, मैं यहाँ से, आप खड़े थे स्टेज पे। हाँ, मैं बिल्कुल यहाँ खड़ी थी। और हमारा जो वार होता है वो इतना हल्का नहीं होता है, हमारी एक घाव से हम लोग दिल के 2 टुकड़े कर देते बस। ये बड़ा हल्का घाव है। आपने प्रोमो देखा होगा। यस, और इसीलिए मेरे भी दिमाग में ना बहुत सारे सवाल थे कि ये कर कौन रहा है, हमें डरा कौन रहा है वैलेंटाइंस डे के अंत में। एक और है। हाँ, एक और है इस कहानी का हिस्सा। तालियां हो जाए फॉर द वेरी ब्यूटीफुल रीम समीर शेख। वेल, थैंक यू सो मच। एंड इससे पहले कि हम थोड़ा सा वार्तालाप शुरू करें, लेट मी टेल यू ऑल आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। आपकी एंट्रीज तो सबकी धमाकेदार थी ही, एंड यू गाइस केम विद अ पावर पैक्ड एनर्जी यार। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इन सब के लिए, तीनों के लिए, फॉर दीज ब्यूटीफुल एंड सुप्रीमली टैलेंटेड पीपल, प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द एंटायर कास्ट ऑफ तेरे इश्क में घायल। थैंक यू एवरीवन। वेल, आई थिंक ये ना मुझे सपने में भी आपकी एंट्री जाने वाली है। 1 2 मेरे साथ ये वो कम नहीं था तो आप उनके साथ भी कर रहे हो। आपको मेरी बातें नहीं अच्छी लग रही? ऑलराइट, सो थैंक यू। अच्छा, तो आपकी जो एंट्रीज डेफिनेटली बहुत धमाकेदार थी, बट आई एम स्टिल थिंकिंग करण कि ये धमाकेदार है या फिर ये थोड़ी सी खौफनाक है। व्हाट इज इट? अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो खौफनाक ही हूँ इस शो में। मैं जब भी आ रहा हूँ या तो दांत निकल रहे होते हैं मेरे, या चीज़ें तोड़ रहा होता हूँ, या मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा होता हूँ। सो आई थिंक कश्मीर इज अ बेटर पर्सन टू आस्क। सो कश्मीर, आप ही जवाब दो। ये ना स्कूल में ऐसे करते थे, टफ क्वेश्चन आया तो हम अपने फ्रेंड पे पास करते। हम जेन्युइनली बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, क्या था क्वेश्चन? Alright, I think we got the answer कि ये थोड़ा खौफनाक है। बट अच्छा कश्मीर, आपसे मेरा एक सवाल है
कि मैं जब आ भी रही थी इस सेट पे, आई सॉ कि हर जगह हार्ट बने हुए हैं, एंड देन देयर इज उस पे खूंखार से पंजे के निशान है. What exactly is that? मतलब हम मिस्ट्री हमें सोने नहीं दे रही है रात को. नहीं, आई जस्ट फील कि जितना डिसरप्टिव इस शो का फॉर्मेट है हर तरीके से, तो मुझे लगता है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी उतनी डिसरप्टिव होनी चाहिए. तो मैंने एक स्टोरी डाली थी यही हार्ट की कहीं पे, और कई सारे मेरे जो फिल्म मेकर दोस्त थे उन्होंने मुझे इंस्टा पे डीएम किया कि भाई हम लोग रोज जाते आते हार्ट देख रहे हैं, फिर उस पे पूर्णिमा की रात के बाद खरोच आई वो देख रहे हैं. तो मैं सोच रहा हूँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, तो मैंने सोचा हाँ यही है प्रोडक्ट, यही आ रहा है, और उसी की मार्केटिंग चल रही है. सो आई थिंक इट इज अ वेरी न्यू इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रही है. और जितना डिसरप्टिव शो का फॉर्मेट है उतनी डिसरप्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी ही चाहिए, और उस पर आई थिंक कलर्स की पूरी टीम खरी उतर रही है. सो वी आर हैप्पी अबाउट इट. बिल्कुल. आई थिंक ये जो कलर्स की टीम है ना, ये इतने शाने हैं ये लोग, इन्होंने हमें भी नहीं बताया. तो एक दिन पैकअप के बाद मैं जा रहा था, दे रहा था, मैंने देखा ऐसे एक बार, मैं कहा ये क्या, कोई ब्रांडिंग नहीं, कोई किसी ने इतना महंगा बिलबोर्ड लगाया दिल लगाने के लिए. आजकल बड़े यार हो गए, वो बाद में पता चला हम लोग है वो. आई थिंक आप लोगों के लिए भी सरप्राइज था. एब्सोल्युटली नहीं तो बताया. फिर तो आप लोग हमारी उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरे हैं. ऑलराइट करण, जैसे कि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे सीसीटीवी फुटेज, वो मैंने भी देखा है, इट्स ऑल वाइट, एवरीबडी हैव सीन दैट. एंड हम देख रहे थे कोई आ रहा है और उसको वो हार्ट को नोच के जा रहा है, खरोच दे रहा है. तो आई स्टिल डोंट अग्री टू योर आंसर. आप मुझे बताओ कि वो आप हो या फिर वो कश्मीर है, बिकॉज वो तो मुझे थोड़ा सा कश्मीर जैसा लग रहा था. हाँ वो एक्चुअली हाँ वो मेरे को भी कश्मीर जैसे लगा. क्यों भाई? पर वही तो बता रहा हूँ, अभी तो कश्मीर मैं और रीम यही होते हैं. अब हमें इन्हीं चार दीवारी के अंदर ही देखोगे आप, मतलब. बट आई वुड लाइक टू से ऑन अ सीरियस नोट कि ये सिर्फ मुंबई में नहीं हो रहा है. हमने आगरा में, हमारे जो फैंस हैं, हमारी जो फैमिली है, उन्होंने भेजा. बनारस में ये लगे हुए हैं, लखनऊ में लगे हैं, भोपाल में लगे हुए हैं. सो इट्स सब जगह से ये जो दिस क्वेश्चन मार्क, यार ये दिल पहले दिखा और उसके बाद दिल पे एक स्क्रैच दिखा है, एंड देन इट्स सो व्हाट as Kashmir said that it's a disruptive show, and अगर इसकी मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी है वो भी डिसरप्टिव ही होनी होगी. बिल्कुल है. सो वो सीसीटीवी फुटेज जो है उसको हम भेजेंगे सीआईडी के पास कि पता लगाओ कौन था. पर गारंटी है वो मैं और कश्मीर तो नहीं थे. रीम हो सकती है. नहीं, आई डोंट एग्री. इनका चेहरा देखो, तब प्यारा सा चेहरा. आपको लगता है ये खूंखार हम क्या बदमाश लग रहे हैं? हम क्या लग रहे हैं? हमारी शक्लों से ऐसे लग रहा है कि हम ही कर सकते हैं ये सब. और ये तो भेड़ियों के नाखून है ही नहीं, है तो बिल्ली के नाखून लग रही है. और बिल्ली इसके पास है. अच्छा, ये आप लोगों को कितने अच्छे से पता है ये भेड़िए के नाखून नहीं है, बिल्ली के नाखून है. जो भी कह लो, बट आई नो शी कैन डू इट. आई डोंट एग्री टू यू. बट रीम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इन खुखार से पंजों के बीच में, हाउ डिड यू फाइंड दिस एंटायर मार्केटिंग कैंपेन? दिस इज समथिंग जो आई थिंक आज, ओके मेरा भी माइक नहीं चल रहा, ये मेरे साथ भी हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, हाय गाइस. सो मैंने ऑनेस्टली पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री में आई हैव बीन हियर सिंस 13 years नाउ, कभी होते हुए ऐसा देखा नहीं है. सो आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. एंड इन दोनों ने एक्चुअली सभी कह दिया है, एंड बहुत सही कहा है, तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है इस वक्त कहने के लिए. बट आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू बी हियर. एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर. एंड आई थिंक बहुत सारे सरप्राइजेस खुले हैं. डू यू थिंक अभी और कोई सरप्राइजेस बाकी है? आई थिंक इससे ज्यादा हम झेल भी नहीं सकते यार. मुझे बेसिकली आप लोग इतनी दूर से आए हैं, खाने पीने का सामान पीछे. एक मिनट ऑलराइट, सरप्राइज. दिस वाज द सरप्राइज, लेडीज एंड जेंटलमैन, द पोस्टर ऑफ तेरे इश्क में घायल. एंड 13th February, a day before Valentine's Day, हम इसको शुरू करने जा रहे हैं. Monday to Wednesday, 9 PM. Watch it on Colors. Give your love, give your blessings. Woo! वो चाहते हैं कि सिर्फ Mike दादा has given. Hello. How's the जोश? अरे आपने देखा नहीं, मैं तो सब कुछ फोड़ रहा हूँ. I'm very excited about this show, and yes, it's been a while, but ये एक ऐसा शो है. It's got everything, and if you've seen the promos, if you've seen the amount of work that we've put in, the way it's been written, जिस तरह से ये shoot किया जा रहा है, marketing campaign ही देख लीजिए. I think it's the kind of show that
that forces you कि यार how can you say no to a show like this? And you know, ये एक fantasy show है, but it's unlike any other. You know, and Kashmir rightly puts it, it's a disruptive show. Everything about this show is disruptive, be it the telecast, be it the campaign, be it the storyline, be it the way we are shooting. एक limited series है. The characters, the layering, the screenplay, story, everything. It's a dream for me, and you know, if I had to ever come back, I would do that again for Tere Ishq Mein Ghayal. Yes, I've seen that show twice, to be very, very honest. But see, again, यही चीज़ मैं अगर आज मैं आपको बोलूँगा कि you know, दो भाइयों की कहानी है और उसमें एक माँ है, तो आपको दीवार याद आएगी, या फिर आपको करण अर्जुन याद आएगा अगर उसमें आप थोड़ा सुपर नेचुरल डालेंगे. सो एज इट इज़ फैंटेसी फिक्शन जो है वो द ग्राफ इज सो टाइट कि आपको आइकॉनिक शोज याद आते हैं. इट्स बट नेचुरल, इट्स ह्यूमन नेचर. और जब मुझे भी बताई गई थी स्टोरी, तो मेरा पहला ध्यान जो है वो वैम्पायर डायरीज की तरफ ही गया था. बट आर आंसर इज रियली सिंपल. यू नो, अगर हमने वही दिखाना है तो आप जाके वही देखोगे ना. आप ये क्यों आओगे हर मंडे वापस आके व्हाई वुड यू वॉच अ शो? बट या कंपैरिजन्स तो ऑब्वियसली यू नो, एंड इतने बड़े शो के साथ कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है. एंड फिंगर्स क्रॉस्ड हमारा शो भी बहुत बड़ा होगा. आप तीनों ने होस्ट को तो नहीं बताया कि आखिर ये जो दिल पे निशान बनाए किसने किया, हमें तो बता दीजिए. और इस कैंपेन के अरे भाई, मैं ही जाके कर रहा हूँ ये दिल पे निशान. आज मैं बोल ही देता हूँ क्या हुआ है. मेरी शादी हो चुकी है, इसकी नहीं हुई है, ना ही इसकी हुई है. तो शादी के बाद वैलेंटाइंस वीक जब ये आता है ना, तो एक इंसान रात को ऐसे घूमता है हुडी पहन के और दिल चीर फाड़ता रहता है. ओके, तो ये मैंने ही किया है, मैं कल्प्रिट हूँ. बस हो गया. कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, क्या बेस्ट पार्ट क्या लगा कैंपेन का? यही कि कश्मीर ने जाके ये सब एफर्ट्स लिए, रात को अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला और सारे दिल ऐसे फाड़ दिए. यस जी, हाँ, मैं बिना शादी के चीर फाड़ कर रहा हूँ. रुको थोड़ा सा, रुको. मुझे चीर फाड़ करने के लिए शादी की जरूरत नहीं है. हाँ, मैं बता रहा हूँ, बहुत हमें जब ये बोल रहे थे कि कोई कश्मीर का नाम ले रहा है, कोई मेरा नाम ले रहा है, कोई रीम का नाम ले रहा है, बीच में सारे कमेंट्स आ रहे, नहीं ये नागिन ही होगी. नागिन के पास और काम नहीं है, और नागिन के पास पंजे नहीं होते ना. पंजे वो डसती है, पंजे नहीं होते, वो डसती है. वो डसती है, मुझे पता है ना. रोज बैकअप के बाद तो वहीं जाना पड़ता है ना. मनीष है. करण, मतलब आप तीनों में से कोई भी आंसर कर सकता है. हमने देखा कि लॉन्च हो जाए, चाहे वो प्रोमो हम ऑन एयर देख रहे हैं और आज का इवेंट भी हम देख रहे हैं, यूनिक आइडिया से प्रमोशन चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रमोशन चल रहे हैं. तो बहुत सारे शोज के आप पहले भी पार्ट रहे हैं. इस शो के प्रमोशन को देखते हुए, जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे, कुछ लग रहा है कि ये वहां पहुंच रहा है जहां पर पहुंचना चाहिए था एक्चुअली? कहाँ? उन लोगों तक. जी 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 जी, जो ऑडियंस है कि आज की ऑडियंस स्पेशल इफेक्ट्स, मैं उनके तरफ इशारा कर रहा था कि स्पेशल इफेक्ट देखना, कुछ अलग हटके देखना, लेफ्ट ट्रायंगल ही देखना है तो कुछ अलग हटके देखना, एक स्टेप आगे देखना, उन तक. जी, अगर स्पेसिफिकली मार्केटिंग कैंपेन की बात करें तो बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है. क्या होता है ना कि कभी कहते हैं ना कि पॉपुलैरिटी अच्छी चीज़ होती है, फिर चाहे वो आपको लोग पसंद करके कर रहे हैं या फिर किसी रीज़न से आपके उनको गुस्सा आ रहा है, उसके ऊपर हो रहा है. सो जब हमारे पहले प्रोमो में हेल्प ब्रदर आया था, तो वो हेल्प ब्रदर जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच गया, जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आवर शो, बट इट रीच्ड a lot of people जिन्हें शायद नहीं भी, शायद इस एज ग्रुप में नहीं होंगे जो ये शो देख रहे होंगे, या जिन्होंने टेलीविजन पे प्रोमोस नहीं देखे होंगे. एंड दैट इज द स्मार्टनेस ऑफ अ मार्केटिंग कैंपेन, एंड आई विल गिव फुल क्रेडिट टू आवर कलर्स मार्केटिंग टीम एंड zero credit to the mic guy. सो यू नो, एंड फ्रॉम देयर अगर आप देखेंगे कि यू नो, ये जो हमने पूरे शहर में, और नॉट जस्ट इन आवर सिटी, मैंने कुछ और शहरों के नाम लिए, वहाँ पर भी ऐसे यू नो बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़े यू नो उस पर दिल लगाए गए, फिर उन पर स्क्रैच लगाए गए, क्यूरियोसिटी यू नो जनरेट की गई, एंड यू नो सो मच हैज हैपेंड. सो अ गुड मार्केटिंग कैंपेन is as good as the amount of people that it reaches, and I think इश्क में तेरे इश्क में घायल के जो you know buzz है वो काफ़ी ज़्यादा है, and it's pretty evident. So yeah, it has reached.
ओके, ये वैलेंटाइन अगर आप तीनों को वाकई किसी का दिल पे घायल करना है तो कौन से एक्टर या एक्ट्रेस का दिल आप घायल करना चाहोगे? क्यों हम जबरदस्ती किसी का दिल तोड़ेंगे? इट्स नॉट अ गुड थिंग। दिल घायल मतलब आप कैसे, मतलब जिसका दिल तोड़ना चाहेंगे या जिसके दिल पे वार करके उसके दिल में घुसना चाहेंगे, क्या पूछना चाहते क्या हैं? खतरों के खिलाड़ी चल रहे हैं क्या यहाँ पर? जो भी अगर वार करके भी घुसना है तो किसके दिल में जगह बनाना चाहोगे? प्रपोज मैं अगर करना चाहूँ, मैं पहले शुरू कर देता हूँ, उसके बाद तब तक सोच लो तुम लोग। मेरा तो एकदम फैक्ट है, आई ओपनली से इट वुड बी समांता प्रभु. I think one person whom I could cheat on my wife for would be Samantha Prabhu. भाभी को फोन लगा वीडियो भेजना, वीडियो आज देखते ये जाने वाला है भाई. मैं बहुत बार पिट चुका हूँ घर पे, अभी ठीक है, दिक्कत नहीं. She knows about it, so it's okay. No, it's gonna get sexier, I think, the image. I hope so. See again, thank you for the compliment. But मुझे लगता है कि ये जो वीर का जो कैरेक्टर है, इनफैक्ट ये बहुत ही इंटेंस हैं दोनों भेड़िए, एंड दे वेरी यू नो बिकॉज इट्स सुपर नेचुरल, इट्स फैंटेसी, इट्स गॉट अ ब्यूटिफुल यूनिवर्स जिसमें ये क्रिएट किया गया है. और इंसान प्यार करते हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी से मुझे लगता है कि भेड़िए प्यार करते हैं. और जब यू नो दे से व्हेन बैड बॉयज फॉल इन लव दे फॉल रियली रियली हार्ड. बंद कर दे, तू बंद कर दे मेरा माइक, जो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस में फुल चला के रखता है. हाँ हेलो हेलो हाय. वाह वाह. हाँ जी हाँ जी, आई एम वेरी मच इन लव. आप कभी घर आइए, कभी बंदर घुस जाते हैं वहाँ पर, कभी बैट्स घुस जाते हैं, एक तो ईगल आया था. बट हाँ जी, बट वेयरवुल्व्स नहीं, हमारा फोकलोर है भेड़िए और यू नो योगिनी, और ये सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे यू नो इस शो में. इनिशियली अभी क्योंकि आपने प्रोमोज देखे हैं और आपने यू नो कैंपेन देखा है, तो बहुत सारे एज आई सेड कंपैरिजंस ड्रॉ किए जा रहे हैं. बट एज सून एज द शो गोज ऑन एयर यू विल रियलाइज कि हम यू नो कौन से यू नो किस दुनिया में जा रहे हैं. हम डेफिनेटली हमारे कल्चर की दुनिया में जा रहे हैं. एंड नहीं, उसमें कंपैरिजंस की भी बात अगर आप करो, प्रमोशन की बात करो, मार्केटिंग की बात करो, तो देयर हैज़ बीन वैम्पायर डायरीज, देयर इज टीन वुल्फ ऑन नेटफ्लिक्स राइट नाउ, देयर हैज़ बीन वुल्वरिन, द भेड़िया आ चुका है. और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ग्रेट्स हु हैव परफॉर्म्ड सो फार, एवरी एक्टर हैज़ परफॉर्म्ड देयर ओन वर्जन ऑफ अ भेड़िया और अ वेयरवुल्फ. तो आई गेस ये हमारा मौका है, हम अपना वर्जन प्ले करें अपने हिसाब से, अपने ढंग से. और हम बस इतनी आशा कर सकते हैं या कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि ऑडियंस उसे सराहे और एक्सेप्ट करे, और कुछ नहीं. हाय करण, रीम एंड गश्मी. हाय. हेलो हेलो. सो हमने लॉन्च के दिन रीम की कहानी सुनी थी, एक सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस वाली, दामू काका वाली. सो आई वांट टू आस्क करण एंड गश्मी, बोथ ऑफ यू, लाइक हैव यू एवर हैड एनी काइंड ऑफ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस? हैव यू एवर हैड अ गर्लफ्रेंड? Actually no. Actually no. And do you no, you don't have a wife also, right? No. देखो जिनकी गर्लफ्रेंड्स और वाइफ्स होती हैं उनसे सुपरनैचुरल. every late night, every early morning, you have a supernatural experience. हाँ, मतलब और हमारे तो एक्सपीरियंस भी ऐसे होते कि मुझे पता ही नहीं होता भाई नाराज क्यों है. वो अलग ही चल रहा होता है. मैं खुश आता हूँ कि वहाँ पे मेरे को पड़ रही होती है भाई, बट मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, मैं तो सेट से सीधा आया हूँ. नहीं तो तुमने किया होगा. सो जिस दिन आपकी गर्लफ्रेंड होगी, तू मेरे से ही प्रॉब्लम है, मैंने माइक भी चेंज कर लिया अभी. सो जिस दिन आपकी गर्लफ्रेंड में नहीं की, आपको सब सुपरनैचुरल सब समझ में आ जाएगा. ठीक है. मेरे लिए स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि मैं ये वैलेंटाइंस डे अपने दोस्तों के साथ मनाऊंगी. एंड आई थिंक देयर इज़ नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दैट कि मैं, क्योंकि फ़िलहाल कोई है नहीं, तो दोस्तों के साथ मनाऊंगी. एंड साथ में शो आ रहा है, तो सोने पे सुहागा. अब देखिए, तेरे इश्क में घायल एट द एंड ऑफ द डे इज़ एन इंटेंस लव स्टोरी. एंड यू नो ये एक ऐसी प्यार की कहानी है जिसमें कि there's
you know there are two brothers who are जो भेड़िए हैं और एक ह्यूमन है और ये एक ट्रायंगल है एंड इसमें बहुत सारी you know there are so many layers, so it is an out and out love story. So what better day than you know Valentine's Day to launch a show like this. I think 13th को हमारा शो हो रहा है, 14th को भी आएगा. So please आप अपनी अपनी डेट्स पे जाइएगा, लेकिन 9 बजे तक घर आके कलर्स टीवी ऑन करना, ठीक. और रही बात, हाँ जी, आप मुझे पता आप क्या पूछना चाहती हैं, लेकिन कल रोज डे था, आज हक डे है. सो ऑब्वियसली दिस गोना बी समथिंग और द अदर. हाँ मतलब हम काम करते हैं ना, नहीं पता चलता ये सब. कितना स्पेशल होगा, I don't know. I think for us every day is a Valentine's Day for me and my wife. We've been together for 8 years now. तो हमारे लिए हर दिन मतलब जितना, क्योंकि बहुत कम वक्त मिलता है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि इस बार पहले वैलेंटाइंस डे ऐसा होगा जब वो और मैं दोनों साथ में रात को 9 बजे बैठेंगे, तेरे इश्क में घायल देखेंगे और मुझे किसी और लड़की के साथ रोमांस करते हुए देखेंगे और एंजॉय करेंगे पॉपकॉर्न पे. और वो मुझे बताएगी ये बड़ा अच्छा बोला तूने, ये मुझे कभी नहीं बोला तूने आज तक. ये तो आज समांता प्रभु की वजह से घर जाके पता चलेगा कि वैलेंटाइंस तक बचता है कि नहीं. I think देखिए I'll tell you one thing very very clearly. हम लोगों ने ना एक आइडिया बनाया होता है कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए, क्योंकि हमने फिल्में देखी होती हैं, हमने खुद इतने सारे शो कर डाले बताने के लिए कि आइडियल लड़का या आइडियल लड़की कैसी होती है. एंड देन समथिंग हैपेंस, समबडी कम्स इनटू योर लाइफ एंड सडनली यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट ऑल दीज थिंग्स जो आपने सिनेमा से सीखा है, किताबों में पढ़ा है, ये सारी चीज़ें तो हैं, but this is what matters. And you know, it's her simplicity, it's the way she is, it's the way she loves me, it's everything combined. And you know, it's been over a year now that we've been together, and ये हमारा दूसरा Valentine's Day है. So fingers crossed.